भाई ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आखिरकार सुम्बुल तौकीर खान और फरमान खान के साथ ये चल क्या रहा है? दोनों के दोनों मतलब दोनों को क्या ही हो गया है? अभी रिसेंटली फरमान खान का जन्मदिन था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जन्मदिन के मौके पर सबको इंतज़ार था सुम्बुल तौकीर खान की विश का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारे फैंस ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी लिखा एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या पता अगर उसने सीक्रेटली विश किया भी होगा तो, या फिर पर्सनली विश किया भी होगा तो क्या पता वो सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहती हो। वेल गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि फरमान खान को सुम्बुल पर्सनली विश कर देती तो फिर वो भी पता चल जाता, और डेफ़िनेटली फिर मैं आपको वीडियो में जो है वो बता रहा होता कि देखिए सोशल मीडिया पर तो सुम्बुल तौकीर खान ने पोस्ट नहीं किया है फरमान के लिए, लेकिन हाँ उसने पर्सनली ज़रूर विश कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सुम्बुल ने फरमान को पर्सनली भी विश नहीं किया है। और मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, चलिए वो एक अपनी अपनी चॉइस होती है, और सुम्बुल और फरमान को जैसे रहना है मुझे लगता है कि उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। फैंस सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए अच्छे के लिए कामना कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे के लिए प्रे कर सकते हैं, लेकिन एट दी एंड तो सुम्बुल और फरमान को एक दूसरे के साथ डील करना है। मतलब सुम्बुल को जिस हिसाब से लाइफ जीनी है उनको वैसे जीने दें, और फरमान को जिस हिसाब से वो जी रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं, सुम्बुल अपनी जगह सही हैं। तो देखिए, अगर फरमान के साथ अभी फ़िलहाल कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती है सुम्बुल, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर फरमान खान भी सुम्बुल के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते, या फिर वो भी थक चुके हैं अब सुम्बुल को मनाते मनाते, क्योंकि फरमान खान की तरफ से तो कोशिश की गई है बहुत ज़्यादा सुम्बुल तौकीर खान को मनाने के लिए, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की गई है ताकि सुम्बुल जो है पहली जैसी ही एकदम अच्छी फ्रेंड बन जाएं उनकी, लेकिन वो पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा सुम्बुल तौकीर खान की वजह से, मतलब की तरफ से नहीं हो पाया है, वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई हैं जो भी चीज़ें उनके बीच में हुई हैं। बट मैं तो कहता हूँ कि चलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि जिस हिसाब से वो चाहती हैं या जिस हिसाब से उन्हें चाहिए, दैट्स फाइन। क्योंकि अगर उनको चाहिए कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती हैं एट दिस मोमेंट, और फ़िलहाल के लिए वो किसी से अगर बात नहीं करना चाहती हैं, तो दैट्स फाइन। अब उसमें इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप जो हैं वो उन्हें ब्लेम करने लगें, और ब्लेम गेम्स जो हैं वो खेलने लगें। तो दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन कि ठीक है उन इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल नहीं हैं। मतलब सुम्बुल तौकीर खान ने चलिए उन्हें विश नहीं किया, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है, फ़ाइन है, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी है। एट दी एंड वो डिसाइड अपने लिए खुद कर सकती हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन वो हाल फ़िलहाल में सभी को ही बर्थडे विश कर रही हैं। मतलब उन्होंने रिसेंटली अपने फ्रेंड को विश किया, प्रविष्ट वर्मा को विश किया उन्होंने, प्रविष्ट मिश्रा को विश किया उन्होंने। उसके बाद आज भी कल भी उन्होंने अपने एक फ्रेंड को विश किया। फिर आज भी एक जो उनकी को स्टार थी इमली की ही, इससे पहले जो उनकी को स्टार थी इमली में उनकी जो सिस्टर इन लॉ प्ले कर रही थी उसको भी विश किया था सुम्बुल ने। आज जो सुम्बुल की ऑन स्क्रीन माँ थी जो शो इमली में, आज उनका बर्थडे है, तो उन्हें भी सुम्बुल ने विश किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब ये फरमान खान को टीज़ करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि लगभग हर किसी को विश कर रही हैं सुम्बुल तौकीर खान अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया पर, लेकिन सिर्फ एक इंसान के जन्मदिन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है सुम्बुल ने। मतलब उनको सोशल मीडिया पर तो छोड़िए, बल्कि पर्सनली भी उनको एक टेक्स्ट करके विश नहीं किया है सुम्बुल ने। अब ये क्या डेलिब्रेटली किया जा रहा है सुम्बुल की तरफ से? क्योंकि वो हर किसी को विश कर रही हैं उनके बर्थडे पर, जितने उनके को स्टार्स रहे हैं, इनफैक्ट उनके साथ काम करने वाले जितने उनके फ्रेंड्स हैं उनको। लेकिन फरमान खान को ना तो सुम्बुल की तरफ से और ना ही सुम्बुल का जो ट्विटर पर ऑफिशियल पेज है, जो कि अक्सर जैसे जिसने तेजस्वी प्रकाश के जन्मदिन पर भी पोस्ट किया था,
तो जनरली हर किसी सेलिब्रिटी के बारे में वो बर्थडे को विश कर ही देते हैं सुंबुल की पूरी टीम की तरफ से, ऑफिशियल टीम की तरफ से। लेकिन ना तो फरमान खान को सुंबुल ने विश किया, ना ही उनको उनकी ऑफिशियल टीम की तरफ से विश किया गया। इनफैक्ट उनके जितने भी बाकी को स्टार्स रहे हैं सबको लगभग विश किए जा रहे हैं। तो क्या ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है, मतलब जानबूझकर किया जा रहा है, या फिर जो है इसके पीछे कोई भी इंटेंशन, कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा एक कोइंसिडेंस है कि जो फरमान खान का बर्थडे है वो उन्हीं के शो के बाकी को स्टार्स के आसपास आया। तो सुंबुल ने उन लोगों को तो विश किया है लेकिन फरमान को विश नहीं किया है। तो ये एक मेयर कोइंसिडेंस भी हो सकता है डेफिनेटली। बहरहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर को लेकर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। ब्लू इज़ द कलर ऑफ कामनेस। जी हाँ, ये कहना है फरमान खान का। अपनी रीसेंट पिक्चर्स के पोस्ट में उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि ब्लू इज़ द कलर ऑफ कामनेस बट यू कैन स्टिल रेडिएट अ लॉट ऑफ हीट अराउंड इट। आप देखिए ये किस तरफ फरमान खान इशारा कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल जो है एक ही चीज़ के बारे में बातचीत चल रही है। रिसेंटली फरमान खान ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था 4 सितंबर को, लेकिन उस बर्थडे पर हर किसी ने उन्हें विश किया, जितने भी उनके क्लोज़ फ्रेंड्स थे, जितने भी इवन उनके को स्टार्स रहे हैं पास्ट में और अभी करंट में, तो हर कोई जो है वो फरमान खान को विश कर रहा था। लेकिन सुंबुल तौकीर खान की तरफ से फरमान को बर्थडे विश नहीं गया। सोशल मीडिया पर तो छोड़िए, लेकिन उन्होंने पर्सनली भी उन्हें कोई टेक्स्ट या फिर कोई भी बात नहीं की उस दिन, पूरा दिन। इनफैक्ट सुंबुल अपने बाकी को स्टार्स के बर्थडे विश कर रही हैं जिस हिसाब से वो बहुत करती रहती हैं, लेकिन फरमान खान के जन्मदिन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया उन्होंने। तो देखिए क्या ये इशारा है फरमान का सुंबुल की तरफ कि मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल द कामनेस स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में बातचीत हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके बारे में आजकल बातचीत हो रही है। कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं फरमान खान और उन्होंने अपने पोस्ट के जो कैप्शन है उसमें भी कुछ इसी तरफ ही इशारा किया है। बट कमिंग बैक टू फरमान खान्स पिक्चर्स, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ब्लू स्वेट शर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं फरमान खान। और जैसा कि उन्होंने पिछले फ़ोटोशूट में अपने बताया था कि अक्सर फ़ोटोशूट जो है वो आजकल बहुत कम कराते हैं, लेकिन जब कराते हैं डेफिनेटली तब फैंस बहुत ज़्यादा उनके पसंद करते हैं। डेफिनेटली जो पिछला फ़ोटोशूट था जो उन्होंने मेहरून सूट बूट में किया था, देखिए वो भी बहुत अच्छा था। और अब एक और पिक्चर्स, मतलब जो आज की पिक्चर्स है फरमान खान ने जो भी रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सही लग रही हैं। लेकिन क्या कैप्शन से सुंबुल की तरफ इशारा कर रहे हैं फरमान खान और क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको क्या लगता है ये कमेंट पढ़कर, ये पूरा का पूरा जो उनका कैप्शन है ये पढ़ने के बाद। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। सुंबुल तौकीर खान ने टीना दत्ता को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए आप सोचेंगे कि आखिर टीना दत्ता को सुंबुल तौकीर खान ने क्या ऐसा कर दिया उनके साथ कि अब एक बड़ा झटका टीना दत्ता को लगने वाला है। वेल, बिग बॉस 16 में तो आपने देखा ही था किस कदर टीना और सुंबुल में हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता था। मतलब एक दूसरे से स्टार्टिंग में इनिशियली तो थोड़ी सी अच्छी वाइब्स एक दूसरे को देते थे, लेकिन इसके बाद से शालीन भनोत को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर कभी भी आपस में बनी नहीं है, ना ही सुंबुल की और ना ही टीना दत्ता की। और उसी चीज़ को अब कैरी फॉरवर्ड आगे भी किया जा रहा है। अब सुंबुल और टीना के बीच में एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसमें ना तो गलती सुंबुल की है और ना ही टीना की है, लेकिन इट इज़ लाइक कि वो अब सुंबुल वर्सेस टीना बनता जा रहा है। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सुंबुल तौकीर खान टेलीविज़न की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। आई मीन मतलब उनकी बात की अगर की जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी और फैंडम इतना ज़्यादा है कि मतलब अच्छी एक्ट्रेसेस जो हैं, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं इंडस्ट्री में, जिनमें नाम टीना दत्ता का भी आता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं,
तो उन सबको उन सबसे बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे पाती हैं सुम्बुल तौकीर खान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और फैंडम की अगर हम बात करें। अब सुम्बुल तौकीर खान के शो काव्या के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आखिर कब सुम्बुल का शो काव्या शुरू होगा, और सोनी टेलीविज़न पर ये स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अब डेट कब से है, अब इसका प्रोमोज तो हालांकि शो के आ गए हैं बाहर, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है कि कब से ये जो शो है वो ऑन एयर होगा। अब खबरों की माने तो सुम्बुल तौकीर खान का शो टीना दत्ता के शो हम रहे ना हम को रिप्लेस करने जा रहा है। जी हाँ, इसी से ही एक बड़ा झटका टीना दत्ता को मिलने वाला है, क्योंकि उनका शो जो अभी हाल ही में शुरू हुआ था हम रहे ना रहें, अब देखिए वो ख़त्म होने वाला है, वो ऑफ एयर होने जा रहा है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े सितारे हैं टीना दत्ता के साथ, जय भानुशाली, करणवीर बोरा और अनीता हसनंदानी जैसे नामचीन चेहरे हैं जो इंडस्ट्री के, वो इसमें टीना दत्ता के साथ काम करते हैं। अब वो ऑफ एयर होने जा रहा है और उसकी जगह पर कोई और शो नहीं बल्कि सुम्बुल तौकीर खान का ही शो काव्या आएगा, जो इस शो को रिप्लेस करने वाला है। तो बहुत बड़ा झटका एक टीना दत्ता के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुम्बुल तौकीर खान अब निकल पड़ी हैं आउटडोर शूट के लिए अपने शो के लिए। जी हाँ, सुम्बुल तौकीर खान लखनऊ के लिए निकली। आज उनके को स्टार्स के साथ उन्होंने तस्वीरें शेयर की, जिसमें मिशिकात शामिल हैं, जिसमें बाकी उनके जो को स्टार हैं सीरियल काव्या के, सब के सब जो हैं वो लखनऊ पहुँचे हुए हैं अपने सीरियल की शूटिंग के लिए। अभी जितना देखिए सेट पर शूट करना था मुंबई में, वो जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी शूट हो चुका है, लेकिन अब जो आउटडोर पार्ट था, जो एक आउटडोर लोकेशन पे शूट किया जाना था, वो उस चीज़ की शूटिंग करने के लिए अब सुम्बुल तौकीर खान लखनऊ पहुंची हैं। अब कल ही से ही इनफैक्ट उनके जो वीडियोज़ और तस्वीरें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो बाहर जा रही हैं शो के शूट के लिए। उन्होंने एक्चुअली जब वो दिल्ली से वापस आई तो उन्होंने कहा कि अब मैं पूरा फोकस जो है वो अपने शो की तरफ करना चाहती हूँ, काव्या की तरफ करना चाहती हूँ। उन्होंने साफ किया कि अभी उनका कोई भी इरादा नहीं है कोई भी म्यूज़िक वीडियो करने का या फिर कुछ और करने का। सारा फोकस वो अपने शो पर करना चाहती हैं। और आज सुम्बुल तौकीर खान लखनऊ के लिए निकली हैं। कल से ही उनकी बहन सानिया तौकीर और उनके पापा जो है उनके वीडियोस पोस्ट कर रहे थे जब वो पैकिंग कर रही थी आउटडोर शूट के लिए। और क्योंकि आउटडोर शूट के लिए जाना बहुत कम हो पाता है, या तो देखिए अगर कोई जाता है आउटडोर लोकेशन पे शूट करने तो वो सीधा आउट ऑफ इंडिया जाता है, अगर कोई एक सेगमेंट होता है शो का शूट करने के लिए। लेकिन सुम्बुल और जो उनके पूरी की पूरी टीम है काव्या की, वो लखनऊ पहुँचे हैं आउटडोर शूट के लिए। वेल, फैंस बड़े ही एक्साइटेड हैं जब ये शो शुरू होगा, ऑन एयर होगा ये शो, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फैंस में। और अब देखना होगा कि शो को किस तरह का रिस्पांस मिलता है। प्रोमोज़ को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वेल, अगर आपको शो को लेकर कुछ भी पूछना है या कुछ भी कहना है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं। बाकी बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। एंड गुड बाय। लो जी, सुम्बुल तौकीर खान के सभी फैंस का इंतज़ार अब ख़त्म होता है। जी हाँ, सुम्बुल के जितने भी फैंस इंतज़ार कर रहे थे उनके शो का कि आखिर वो कब ऑन एयर होगा, कब उसका फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होगा, तो देखिए अब उन सभी फैंस के लिए जो वेट है, जो इंतज़ार है, अब वो ख़त्म होता है। और अब फाइनल डेट आ चुकी है जब ये शो फाइनली लोगों के सामने आएगा। और साथ में ये भी पता चलेगा कि फ़ैंस को ये शो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेल, खुद सुम्बुल तौकीर खान ने डेट और टाइम को कंफर्म किया है। हाल फिलहाल में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो शो है ना, ये मतलब कब किस शो को रिप्लेस करने वाला है। टीना दत्ता के शो हम रहे ना हमको ये डेफिनेटली रिप्लेस करने वाला है। और अब इस बात का कंफर्मेशन भी आ चुका है, खुद सुम्बुल तौकीर खान ने अब इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। दरअसल ये शो 25 सितंबर से दर्शकों के सामने आने वाला है। दर्शकों की कसौटी पर ये शो 25 सितंबर से उतर जाएगा। 7:30 बजे ये शो ऑन एयर होगा।
डेफिनेटली सुंबुल का जो पहला शो था इमली, इससे पहले वाला, वो 8 बजे का स्लॉट में था। अभी आधे घंटे पहले है सोनी टेलीविज़न पर ये नज़र आएगा। और सुंबुल तौकीर खान ने इस बात का वीडियो और साथ में जो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है अपनी सेट से, उसके साथ ही कैप्शन में उन्होंने इस शो की टाइमिंग्स भी लिखी हैं। मतलब दर्शकों की अब कसौटी पर ये खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दर्शकों का रिस्पॉन्स इस शो को जिस तरह से मिलता है, अब उस पर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। एक्चुअली उस पर डिपेंड करेगा कि सुंबुल तौकीर खान ने जो इतनी ज़्यादा मेहनत की है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत तो की है सुंबुल ने। अब उन्होंने जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत कितनी रंग लाती है, अब वो 25 सितंबर से पता चलने वाला है। बहरहाल आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस शो के लिए, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। प्रियंका चहल चौधरी और अर्चना गौतम की बीच की जो कंट्रोवर्सी है, अब वो बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। मतलब अब हर तरफ जो है यही इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि आखिर अर्चना और प्रियंका के बीच हुआ क्या है, आखिर दोनों की दोस्ती के बीच में इतनी बड़ी रिफ्ट कैसे पैदा हो गई है। क्योंकि अभी रिसेंटली तो अर्चना प्रियंका के बर्थडे पर ऑल द वे मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रैवल करती हुई नज़र आई थी। और वहाँ चंडीगढ़ में उन्होंने प्रियंका के जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलकर जन्मदिन मनाया था अर्चना गौतम ने प्रियंका का। लेकिन फिर एकदम से क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई। मतलब मनमुटाव जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब दोनों का रिएक्शन आया है इस बात को लेकर। देखिए, अर्चना गौतम ने प्रियंका को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, लेकिन प्रियंका वहाँ नहीं पहुँची, जबकि वो मुंबई में ही थी उस टाइम पे। और जितने भी अर्चना के फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट वैसे वो फ्रेंड्स जो प्रियंका के बाद अर्चना गौतम के फ्रेंड्स बने थे, वो तक आए थे अर्चना की पार्टी में। सभी खतरों के खिलाड़ी के जितने भी अर्चना के फ्रेंड्स थे वो सभी उनके पार्टी में मौजूद थे, लेकिन प्रियंका नहीं पहुँची पार्टी में। और इसका उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया है अर्चना को, ऐसा अर्चना का कहना है। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया और दोनों ने अब क्या रिएक्शन दिया है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अर्चना गौतम से जब देखिए इस बात पर पूछा गया कि उनकी पार्टी में प्रियंका नहीं आई, उसके बाद उन्होंने अनफॉलो कर दिया प्रियंका को सोशल मीडिया से, सभी प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया है प्रियंका को अर्चना ने। और इस बात पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका ने मुझे बहुत सारे ऐसे रीज़न्स दिए हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, मुझे अनफॉलो करना पड़ा उसको, और मैं नहीं चाहती अब उससे बिल्कुल भी बात करना, ऐसा अर्चना गौतम का कहना है। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने उन्हें उनकी बर्थडे पार्टी में बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया और ऐसा फील कराया जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अकेली है, बहुत लेफ़्ट आउट फील किया अर्चना गौतम ने प्रियंका की बर्थडे पार्टी में, ऐसा अर्चना का क्लेम है। उनका कहना है कि प्रियंका के जितने भी सारे बाकी फ्रेंड्स थे उनके साथ ही वो बिज़ी थी, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी, उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन अर्चना गौतम उन सब में बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रही थी। वैसे जहाँ तक मुझे याद आता है, अर्चना गौतम जब प्रियंका की पार्टी में गई थी तब वहाँ पे उनके साथ राजीव अदातिया भी थे, जो कि इक्वली अर्चना गौतम के भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो ऐसा नहीं था कि अर्चना बिल्कुल ही अकेली थी, उन्हें राजीव अदातिया की कंपनी थी। इसके अलावा विकास के साथ भी अर्चना की ज़्यादा विकास के साथ भी अच्छी बन जाती है, तो विकास के साथ भी अर्चना गौतम जो है वो बातचीत कर रही थी। तो लेफ़्ट आउट जैसा अर्चना का कहना है कि उन्होंने लेफ़्ट आउट फील किया, वैसा दिखा नहीं पार्टी के वीडियोस देखने के बाद और सब चीज़ें देखने के बाद। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही प्रियंका के साथ अपनी एक दो वीडियोस पोस्ट की थी जिसमें वो प्रियंका को विश करती हुई नज़र आ रही थी, और उसमें आप अंकित गुप्ता को भी देख पा रहे थे। तो अंकित और प्रियंका दोनों ने ही वीडियोस शेयर किए हैं अर्चना के साथ, और ऐसा नहीं है कि प्रियंका ने बिल्कुल ही लेफ़्ट आउट फील कराया, ऐसा दिखने में देखिए लगा। लेकिन अर्चना गौतम का कुछ और ही कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रियंका कहती हैं कि उन्हें टीवी शोज़ करने हैं, वेब सीरीज़ करनी है और ये सब चीज़ें करनी हैं। तो देखिए उन्हें लगता है कि प्रियंका
बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही हैं अर्चना से। मतलब उनका कहना है कि मुझसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं प्रियंका, इसीलिए शायद उन्होंने जो है ऐसा बर्ताव किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रियंका ने मुझे विश भी नहीं किया पर्सनली, और वो इनफैक्ट पार्टी में भी नहीं आई, जबकि उन्होंने प्रियंका को पार्टी में बुलाया था। अब ऑन दी अदर हैंड प्रियंका ने एक स्टोरी लगाई थी अर्चना गौतम के बर्थडे के लिए। हावेवर वो एक फ़ैन पेज की तरफ से पोस्ट किया गया था, जिसको रीपोस्ट किया था प्रियंका ने, और अर्चना को उसी में ही अपनी बर्थडे विश दी थी। लेकिन अगर आप उनकी रीसेंट स्टोरी भी देखेंगे तो सरगुन मेहता, जिनका आज बर्थडे है, उनको भी प्रियंका ने कुछ इसी अंदाज में ही विश किया हुआ है। मतलब उनके भी एक फ़ैन पेज ने, प्रियंका के एक फ़ैन पेज ने उनके और सरगुन की एक तस्वीर शेयर करते हुए सरगुन को बर्थडे विश किया था। बस उसी को ही रीपोस्ट किया है प्रियंका ने सरगुन के लिए भी। तो अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा अलग नहीं किया है प्रियंका ने अर्चना के साथ, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रियंका नॉर्मली करती हैं। लेकिन उसके अलावा प्रियंका ने देखिए एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में अर्चना गौतम के इस बिहेवियर के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा है, जब उनसे ये अनफॉलो वाला सवाल पूछा गया कि अर्चना ने आपको अनफॉलो कर दिया है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने कहा कि अर्चना बहुत ही ज़्यादा फुलिश और इमेच्योर बिहेव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा इवन उन्हें नहीं लगता कि इस मुद्दे को इतने ज़्यादा तवज्जो भी देना चाहिए कि इस पर बात की जाए। प्रियंका का ऐसा कहना है कि इतने इमेच्योर और फुलिश बिहेवियर के लिए मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इमेच्योर और फुलिश बिहेवियर क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, लेफ़्ट आउट फील कराने वाली बात नहीं थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। हावेवर उन्होंने रीज़न नहीं बताया, बट उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया इस मामले पर। उन्होंने बस सिंपली जो है वो इसको इमेच्योर और फुलिश बिहेवियर बताया है अर्चना गौतम की तरफ से। बहरहाल अब इन दोनों की इस पूरे विवाद में कौन सही है कौन गलत है, ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। गोवा में तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तेजस्वी प्रकाश से रहा ही नहीं जा रहा है वहाँ पर। एक्चुअली वो इन दिनों गोवा में गर्ल्स गैंग के साथ इंजॉय तो कर रही हैं डिनर पर, और बाहर तो जा रही हैं रेस्टोरेंट्स में खाने पीने के लिए, लेकिन करण को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हैं। एक्चुअली करण के साथ इन्जॉय उन्होंने किया, बहुत दिन तक इन्जॉय किया, क्योंकि करण भी उन्हीं के साथ ही गोवा में थे। दोनों गोवा वेकेशंस पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे एक दूसरे के साथ। इस बात का गवाह था देखिए सोशल मीडिया, जहाँ पर दोनों की तस्वीरें, दोनों की वीडियोज़ लगातार आ रही थी। लेकिन उसके बाद करण कुंद्रा वापस आ गए गोवा से। एक्चुअली उनके प्री कमिटमेंट्स की वजह से करण को तो वापस आना पड़ा बीच वेकेशंस में ही, और उनको ड्रॉप किया एयरपोर्ट पर तेजस्वी प्रकाश ने। लेकिन इसके बाद तेजस्वी प्रकाश ने अपना जो वेकेशंस है, जो वो कुछ दिन ऑलरेडी डिसाइड करके गई थी कि इतने दिन तक वो रहेंगी, तो देखिए वो अब वो कंप्लीट कर ही लौटेंगी। और इतने में वो अपनी गर्ल गैंग के साथ पूरा इंजॉय कर रही हैं वहाँ पर, और पूरे तरीके से तेजस्वी प्रकाश जो है वो खुश नज़र आ रही हैं एक्चुअली। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि तेजस्वी प्रकाश बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हैं करण कुंद्रा को। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा करण को मिस करने लगी हैं। वेल, इस वीडियो में चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी जगत के बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कपल हैं। हाल फिलहाल में उनके वेकेशंस ने हर कहीं पर सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब क्योंकि करण वापस आ चुके हैं मुंबई और तेजस्वी प्रकाश गोवा में ही मौजूद हैं, तो दोनों ने वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत की और काफ़ी लंबी बातचीत की। इस बात की जो पिक्चर है वो खुद तेजस्वी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, और दोनों जब वो वीडियो कॉल कर रहे थे तो तब का एक स्क्रीनशॉट उन्होंने बेसिकली शेयर किया था। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं तेजस्वी करण को, और करण खुद भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तेजस्वी को। लेकिन प्री कमिटमेंट्स की वजह से, काम की वजह से करण को वापस लौटना पड़ा, और
तेजस्वी प्रकाश अभी फ़िलहाल गोवा में हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं हैं, वो भी वापस आ ही जाएंगी अब जल्द ही। और बाकी इन दोनों को लेकर आपका क्या कहना है? दोनों के दोनों की तो सीक्रेट शादी की खबरें भी सामने आ रही हैं कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली है। जी हाँ, दोनों की शादी जो है वो ऑलरेडी सीक्रेटली हो चुकी है। अब देखिए, सीक्रेटली तो हो चुकी है, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि जल्द ही जो रियल वाली शादी है, मतलब असली वाली शादी सबके सामने है, ऑफिशियल है, वो भी अब जल्द ही होने वाली है। उसके लिए भी बहुत फैंस एक्साइटेड हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। प्रियंका चाहर चौधरी की लेटेस्ट पिक्चर्स सामने आई हैं, जिसके बाद ट्विटर पर छा गई हैं प्रियंका। मतलब सोशल मीडिया पर प्रियंका के जो हैशटैग्स हैं और जो उनका ट्रेंड है वो एकदम एक बार फिर से हैशटैग प्रियंका चाहर चौधरी छा गया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। उनकी लेटेस्ट रील एक आया था जिसमें वो वाइट कलर की ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और अब उसी जो उन्होंने वो जहाँ पर भी वो शूट किया था, अब उसकी पिक्चर्स उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, और इन पिक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं प्रियंका। फैंस की तरफ से और जितने भी उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं प्रियंका के इस लुक की। आपको बता दें, फ़िलहाल प्रियंका के झोली में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फ़िलहाल वो म्यूज़िक वीडियो में नज़र आने वाली हैं रणदीप हुड्डा के साथ। इसके अलावा नागिन 7 में तो देखिए उनके होने के चर्चे ज़ोरों शोरों से है ही। उन्होंने लुक टेस्ट दे दिया है नागिन के लिए। अब मेकर्स के ऊपर है कि वो प्रियंका को कास्ट कर रहे हैं या फिर आयशा सिंह को कास्ट करते हैं नागिन में। अब वो बात की बात होगी, लेकिन फ़िलहाल प्रियंका की झोली में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेटेस्ट ही उन्होंने हाल फिलहाल में श्रद्धा कपूर के साथ अपना एड शूट कंप्लीट किया है, जो अभी कुछ ही दिनों में आप सबके सामने आ जाएगा। माई ग्लैम का जो एड है उसमें नज़र आने वाली हैं प्रियंका श्रद्धा के साथ। इसके अलावा भी उनके पास बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जिसके लिए फ़ैन्स बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि डेफिनेटली फ़ैन्स को एक बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। बिग बॉस 16 के बाद से फ़ैन्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा एक्चुअली प्रियंका के प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि पहले खतरों के खिलाड़ी में जाने वाली थी प्रियंका, लेकिन फिर वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया जाने से। शो ऑफ़र किया गया था उन्हें, बट वहाँ वो नहीं गई। उसके बाद भी खबरें ऐसी आईं कि हो सकता है कि वो जल्द ही नागिन के लिए शूट शुरू कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। बट अब जो रीसेंट खबरें हैं वो ये हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक के बाद एक जो हैं वो लाइनअप हो चुके हैं और वो जल्दी फैंस के सामने आ जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल के जो फ़ोटोशूट में प्रियंका बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। डेफिनेटली प्रियंका के बहुत सारे चाहने वाले हैं, और बस उन सभी के लिए एक डिलाइट हो जाता है जब भी प्रियंका जो हैं अपने कोई फ़ोटोशूट की तस्वीरें या फिर अपनी कोई रील को शेयर करती हैं, और अब भी कुछ वैसा ही हुआ है। बहरहाल आप प्रियंका के इस लुक को लेकर क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।